हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का फिर से आर के स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। समावेशी शिक्षा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। अगर आप बात कर लें सीटेट की एग्ज़ाम हो या फिर टेट, जो भी इंडिया में टेट की एग्ज़ाम्स होती है, या फिर आप डीएलएड या फिर बीएड की जो भी टीचर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर एक आपका जो एक शब्द आते हैं निकल कर टर्म है, वो है समावेशी शिक्षा, जो कि बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है इसी का एक प्रणाली है। जो सबसे अभी उत्कृष्ट और उत्तम क्वालिटी की प्रणाली है वो है हमारा समावेशी शिक्षा। तो उसके बारे में जानना जो है हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सीटेट के सिलेबस में भी ये चीज़ों को सम्मिलित किया गया है कि आप समावेशी शिक्षा से उसमें भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसलिए हमको ये जानना जरूरी होता है कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा के बारे में। तो देखिए, शिक्षा जो भी होगा उसमें बालक को ही दिया जाता है, तो यानी कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में भी बालक को ही शिक्षा दिया जाएगा। और कैसे बालक को और किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, इसी के बारे में हम लोग जो है आज समावेशी शिक्षा के बारे में पूरी अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। बालक को अगर वर्गीकृत करेंगे हम लोग तो बालक हमारा दो प्रकार के आएंगे, ठीक है। पहला बालक, देखिए ये रहा बालक। तो बालक जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के बालक रहेंगे? तो बालक हमारा दो प्रकार के रहेंगे। एक रहेंगे हमारा सामान्य बालक और दूसरा रहेंगे विशिष्ट बालक, ठीक है। सामान्य बालक और दूसरा विशिष्ट बालक। बालक हमारा दो प्रकार के होंगे, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। सामान्य बालक कहेंगे यानी कि जिसके शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उसके क्षमता, उसके योग्यता जो भी है वो सारे चीज़ें सामान्य एक मनुष्य में होनी चाहिए, एक सामान्य बालक में होनी चाहिए। वो उससे मिलता जुलता रहेगा, यानी कि उसमें किसी प्रकार की विशेष चीज़ें नहीं पाई जाएगी, वो आएंगे हमारे सामान्य बालक के अंतर्गत, ठीक है। और विशिष्ट बालक उसको बोलेंगे जिसको विशेष बालक भी बोलते हैं। ये उस प्रकार के बालक होंगे जिसमें सामान्य से हटकर कुछ अलग सा एबिलिटी होगा, कुछ अलग से प्रदर्शित करने का गुण होगा, क्षमता होगा। देखिए, विशिष्ट बालक का आप जो है हमेशा ये मान्य नहीं रखेंगे कि वो सामान्य की तुलना में कमजोर ही होंगे या फिर मंद बुद्धि का होंगे, ऐसा नहीं होता है। विशिष्ट बालक कहेंगे जो सामान्य से अपना अलग गुण प्रदर्शित करेंगे। वे गुण अपने जो है, हो सकता है कि सामान्य बालक की अपेक्षा वो कम बुद्धिमान हो, कम पढ़ने में जो है कमजोर होते हैं, लेकिन एक प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सामान्य बालक से या तो कम रहेंगे बुद्धि लब्धि में या बौद्धिक क्षमता में, या उच्च रहेंगे, जो कि सामान्य बालक से किसी न किसी रूप से विशिष्ट रहेंगे। वो शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, पठन पाठन को लेकर के भी हो सकते हैं, बौद्धिक क्षमता के भी हो सकते हैं, मतलब किसी रूप से कहीं ना कहीं वो सामान्य बालक से अपना अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। वे सारे के सारे बालक आ जाएंगे हमारे विशिष्ट बालक में, ठीक है। तो बालक की कैटेगरी दो प्रकार की होती है, एक है सामान्य, दूसरा है विशिष्ट। और यही दोनों बालक से जुड़े जो है हमारा शिक्षा की प्रणाली जो है वो हमारे अनेक प्रकार की बनाई गई थी, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज समावेशी के बारे में, ठीक है। तो बालक जो है दो प्रकार के हुए, एक है सामान्य। जैसे इसको देखिए, थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर देते हैं। जैसे सामान्य के लिए हम लोग जो है एक वर्ग का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और विशिष्ट के लिए एक जो है हम लोग यहाँ पर वृत्त का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। समझने के लिए कि कैसे हम इन चीज़ों को समझेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सामान्य के लिए यहाँ पर एक वर्ग का इस्तेमाल किए, और विशिष्ट बालक के लिए हम लोग यहाँ पर क्या है, एक वृत्त बना लिए, ठीक है। अब देखिए इन चीज़ों से कैसे हम समावेशी शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बालक के विशिष्ट और सामान्य होने के आधार पर जो है शिक्षा को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। पहला है हमारा सामान्य शिक्षा, ठीक है। नंबर 1 हो जाएगा हमारा सामान्य शिक्षा। पहला है सामान्य शिक्षा। दूसरा हो जाएगा हमारा विशिष्ट शिक्षा, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा। वहीं तीसरा की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा एकीकृत शिक्षा, ठीक है। कैसा? एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। और चौथा जो है वो हमारा है समावेशी शिक्षा। चौथा को हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई नंबर 4 ये है हमारा समावेशी शिक्षा, ठीक है। शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है? तो शिक्षा को सामान्य बालक और विशिष्ट बालक के आधार पर जो है चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हमारा सामान्य शिक्षा, दूसरा विशिष्ट शिक्षा, तीसरा एकीकृत शिक्षा और चौथा है समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो देखिए, अब सब जो है सब शिक्षा तो कहाँ दी जाएगी? तो स्कूल के किसी कक्ष में, क्लासरूम में ही दी जाएगी। तो चलिए फटाफट हम एक क्लासरूम भी बना लेते हैं। मान लीजिए सामान्य शिक्षा के लिए ये क्लासरूम रहा हमारा, विशिष्ट के लिए ये रहा। अच्छे से समझिएगा, गौर से, सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी आपका, ठीक है। ये एकीकृत के लिए रहेगा, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा समावेशी के लिए रहेगा, जिसको हम लोग अभी इस वीडियो में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, चार प्रकार की कक्षा कक्ष को भी हम लोग बना लिया यहाँ पर।
सामान्य, विशिष्ट, एकीकृत और समावेशी। अब क्या है कि हम लोग बालक जो है कितने प्रकार के हैं, किसी भी स्कूल में 2 प्रकार के बालक पाएंगे, एक है कि सामान्य रहेगा, दूसरा विशिष्ट रहेगा। सामान्य के लिए हम लोग यहाँ पर वर्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं और विशिष्ट को जानने के लिए वृत्त का, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य बालक है, जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है कि सामान्य शिक्षा है, ठीक है। तो सामान्य शिक्षा में हमेशा क्या किया जाएगा कि सामान्य बालक को ही इसमें शामिल किया जाएगा और उसी का शिक्षा दिया जाएगा। यानी कि सामान्य शिक्षा प्रणाली में क्या होता था कि उसके कक्ष में सारे सामान्य बच्चे आएंगे, ठीक है, सारे जो है सामान्य बच्चे आएंगे, इसमें किसी दूसरे बच्चे यानी कि विशिष्ट बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है, सारे सामान्य बच्चे आएंगे। और यहाँ पर विशिष्ट बालक है, जैसे कि इसका नाम से ही स्पष्ट है कि विशिष्ट शिक्षा, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा कहेंगे तो यानी कि वो ऐसा शिक्षा प्रणाली जिसमें केवल और केवल विशिष्ट बालक को ही शामिल किया जाता है अपने कक्ष में और उसी को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर विशिष्ट के लिए हम लोग ये साइन को यहाँ पर इस्तेमाल किया था, ये रहा विशिष्ट शिक्षा में ये सारे बच्चे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें केवल विशिष्ट रहेंगे और इसमें केवल सामान्य रहेंगे। ये 2 चीज़ क्लियर हो गई कि सामान्य शिक्षा प्रणाली में जो है केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सामान्य बच्चे के बारे में एक बार फिर से जान लें कि वे सारे बच्चे जिसमें किसी भी प्रकार की विशेष गुण नहीं पाई जाती है, विशेष एबिलिटी नहीं पाई जाती है, विशेष डिसएबिलिटी नहीं पाई जाती, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का गुण अवगुण नहीं होगा, वो सामान्य बालक होंगे। उसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक विकलांगता, मानसिक बौद्धिक क्षमता, ये सब में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। जो सामान्य बालक में होता है सेम टू सेम उसमें रहेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग सामान्य बालक। और कहीं ना कहीं विशिष्ट बालक जो है सामान्य बालक से की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब कि अपने बौद्धिक क्षमता उसका ज़्यादा विकसित रहेगा या फिर कम रहेगा, उसके हो सकता है शारीरिक विकलांग उसमें पाई जाए, यानी कि कुछ ही न किसी रूप में वो सामान्य से अलग रहेंगे। वो किसी विशेष पृष्ठभूमि से आते होंगे, किसी विशेष समाज से आते होंगे, ये सारे चीज़ आते हैं विशिष्ट बालक में, ठीक है। तो विशिष्ट शिक्षा में क्या है कि विशिष्ट बालक का शिक्षा दिया जाएगा, सामान्य शिक्षा में सामान्य बालक का शिक्षा दिया जाएगा। अब अगला है हमारा एकीकृत शिक्षा। ये थोड़ा सा हटके है, ये सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा से थोड़ा सा हटके है। इसमें क्या है कि एकीकृत शिक्षा में सामान्य बालक को भी शिक्षा दी जाएगी और विशिष्ट बालक को भी शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है कि सामान्य बालक भी रहेंगे इस कक्ष में और विशिष्ट बालक भी रहेंगे। तो चलिए उसको पहले हम लोग फिल कर लेते हैं। जैसे सामान्य बालक के लिए हम लोग ये साइन का इस्तेमाल किया था, तो इसमें क्या है कि सामान्य बालक भी रह रहे हैं और विशिष्ट बालक के लिए हमारा यहाँ पर वृत्त है, इसको भी ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार के यहाँ पर बालक रहेंगे। फिर ये जो है इस एकीकृत शिक्षा में होता कैसे है, तो देखिए सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक ही कक्ष में बैठाया जाएगा और उसको एक साथ शिक्षा भी दी जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो क्या करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है ना अपने अलग से उसको उस पर फोकस करेंगे, यानी कि उसके शिक्षण पर जो है कुछ विशेष ध्यान देंगे। ये होता है हमारा एकीकृत शिक्षा में कि इसमें क्या है कि सारे बच्चों को एक साथ तो बैठाया जाएगा, लेकिन सामान्य बच्चा के साथ साथ जो विशिष्ट बच्चे होंगे, विशिष्ट गुण प्रदर्शित करने वाले बच्चे होंगे, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसके पढ़ाई को लेकर के जो है शिक्षक ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव रहेंगे। ये होता है हमारा एकीकृत शिक्षा, ठीक है। इसमें दोनों बच्चे रहेंगे लेकिन इस पर कम ध्यान दिया जाएगा, सामान्य बालक पर कम ध्यान दिया जाएगा और इस पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है विशिष्ट बालक पर। ये होता है हमारा एकीकृत शिक्षा। तो ऐसे क्या होगा कि जब आप एक ही कक्ष में 2 पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, किसी एक को आप ज़्यादा एज ए टीचर आप समझिए इस बात को कि किसी एक को आप ज़्यादा वहाँ पे उससे ज़्यादा वार्तालाप करेंगे, उसकी बातों उसके भावनाओं को ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरे बच्चे के साथ आप जो है उसको मतलब कि उसको बोलने या फिर उससे वार्तालाप नहीं करेंगे, तो वो बच्चे क्या है ना कि अपने आप में समझेंगे कि चलो मुझसे जो है सर की कोई तकलीफ है या फिर कोई बातें हैं, तभी तो वो उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे अपने आप को हीन भावना ग्रसित करता है, हीन भावना से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे का जो सामान्य बालक होता है उसका पढ़ाई कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है, अधिगम कहीं ना कहीं सुचारू ढंग से नहीं चल पाता है। इसलिए ये शिक्षा प्रणाली भी हमारा यहाँ पर फेल हो गया। तब जाके अभी नया में आया है वो है समावेशी शिक्षा, जो कि सबसे लेटेस्ट शिक्षा प्रणाली है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें भी सामान्य बालक भी रहेंगे, विशिष्ट बालक भी रहेंगे, दोनों बच्चे इसमें शामिल रहते हैं। चलिए एक बार फिर से भर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सामान्य बालक, ठीक है, और यहाँ पे रहे हमारा ये सब विशिष्ट बालक, यानी कि दोनों प्रकार के बच्चे इसमें शामिल रहेंगे। समावेशी कक्ष में, समावेशी शिक्षा के क्लासरूम में दोनों प्रकार के बच्चे यहाँ पर शामिल रहेंगे। सामान्य बालक भी रहेंगे और विशिष्ट बालक भी रहेंगे। और जो चीज़ें पढ़ाई जाएगी शिक्षक के द्वारा,
ठीक है, वो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ एक ही नियम एक ही चीज़ें से समझाई जाएगी। अगर मान लीजिए कोई बच्चे नहीं समझ पाता है तो उसको अलग नियम से पढ़ाया जाए तो सारे बच्चों को एक साथ, मतलब कि सारे बच्चों को उस क्रिया में सक्रिय रखा जाता है। एकीकृत की तरह नहीं कि आप केवल जो है विशिष्ट बालक पर विशेष ध्यान देंगे और उसी से ज़्यादा वार्तालाप करेंगे, उसकी समस्या को ज़्यादा सुनेंगे आप और सामान्य बच्चे को जो है निष्क्रिय वहाँ पर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है समावेशी शिक्षा में, ठीक है। इसमें दोनों प्रकार के बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ दोनों प्रकार ऐसे चीज़ पढ़ाई जाती है, ऐसे विधि का वहाँ पर शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है जिससे क्या है कि हमारे दोनों प्रकार के बच्चों चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अगर नहीं समझ में आती तो फिर इस तरह की क्रियाकलाप शामिल की जाती है जिसमें दोनों प्रकार के बच्चे शामिल हो, वो हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसमें किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। आपने देखा यहाँ पर एकीकृत शिक्षा में कि सामान्य बच्चे और एकीकृत बच्चे में जो क्या है वो भेदभाव नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो वो भेदभाव नहीं है, वो चीज़ों को शिक्षक जो है बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए एकीकृत पर ज़्यादा यहाँ पर विशिष्ट बालक पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एक बच्चे के बीच और दूसरे बच्चे के बीच जो है यहाँ पर भेदभाव की भावना तो पनपेगी ना कि शिक्षक उसको जो है सर ज़्यादा वहाँ पर मान सम्मान और उसको जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमको थोड़ा कम दे रहे हैं, तो यहाँ पर हीन भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए ये शिक्षण प्रणाली भी थी, ये भी हमारा व्यर्थ हो गया, इसको भी हमें बदला गया, ठीक है। तब जाके बना हमारा समावेशी शिक्षा जो कि अभी तक चल रही है और सबसे उत्तम शिक्षण प्रणाली भी है शिक्षा देने के लिए कि इसमें सारे बच्चे एक साथ रहेंगे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए, पिछड़े वर्ग से आए, सामान्य वर्ग से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी जाति भेदभाव से आए, किसी भी कहीं किसी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी परिवार से आए, किसी भी समुदाय से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे बच्चों को एक कक्षा कक्ष में बैठाएंगे और एक साथ सबको शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो सामान्य उच्च कैटेगरी से आते हैं या फिर वो निम्न कैटेगरी से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी भी जाति का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे को एक कक्षा कक्ष में बैठाना है और एक ही चीज़ को सबको पढ़ाना है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि अगर बच्चे नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसको फिर दूसरे मेथड से पढ़ाएंगे, लेकिन सारे बच्चे के लिए उपयोग होगा वही मेथड वहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऐसा ना कि केवल वहाँ पर मंदबुद्धि बच्चे ही समझें या फिर कोई विशेष आवश्यकता यानी कि प्रतिभाशाली बालक ही समझ सके, ऐसा शिक्षण विधि का प्रयोग, ऐसा उदाहरण वहाँ पर नहीं देना है, सारे बच्चों का विकास हो सके। यही होता है हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का एक सूत्र होता है, ठीक है, उसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपको जो है ना सीटेट के एग्जाम में या फिर कोई भी टेट एग्जाम देते हैं वहाँ पर हल करने में आवश्यकता होगी, फटाफट याद होगा। कैसे? देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, समावेशी शिक्षा का ट्रिक है समावेशी शिक्षा। ये देखिए, समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा बराबर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, एक फॉर्मूला है कि इसमें क्या है कि सबसे पहले लिख देंगे हम लोग सामान्य बच्चे, सामान्य प्लस विशिष्ट, सामान्य प्लस विशिष्ट बालक, ठीक है। यानी कि दोनों प्रकार के बालक होते हैं किसमें, समावेशी शिक्षा का एक फॉर्मूला हम लोग बना लिए, क्या कि सामान्य प्लस विशिष्ट बालक, यानी कि वैसा शिक्षा प्रणाली जिसमें क्या है कि सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों प्रकार के बालक रहेंगे, वो चीज़ें आ जाएगी हमारा समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में NCERT अपना एक परिभाषा दिया है, वो ये दिया है कि जाति, धर्म, परिवार, लिंग इत्यादि के बिना भेद किए हुए एक साथ एक ही कक्षा कक्ष में बच्चों को अगर शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। क्या कहता है NCERT ने, क्या परिभाषा दिया है कि जाति, लिंग, परिवेश, परिवार, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना किसी भी बालक को, सभी बालक को एक कक्षा कक्ष में एक साथ बैठा के शिक्षा दिया जाता है, वो आता है हमारा समावेशी शिक्षा। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, समावेशी शिक्षा। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और आते भी हैं और आगे के एग्जाम में भी शायद आएंगे ही इससे क्वेश्चन, क्योंकि ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो आज हम लोगों ने यही समावेशी शिक्षा को किया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि समावेशी शिक्षा किसको कहते हैं, ये क्यों जरूरी होता है और इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। और ये बाकी का जो शिक्षण प्रणाली है, सामान्य, विशिष्ट, एकीकृत और समावेशी शिक्षा, ये चारों एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इन सभी बातों को आप लोगों ने इस वीडियो में समझा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, जहाँ पे नहीं समझ में आए फिर से आप उसको पॉज करके दोबारा देखिए, उससे भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उन चीज़ों को क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। इसी तरह के और भी मज़ेदार, रोचक और एक आसान भाषा में समझने के लिए जो भी सीटेट डीएलएड का टॉपिक है उसको समझने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आरके स्टडी सीटेट पॉइंट
इस पर आप लगातार बने रहें, आपको चीज़ें यहाँ पर जो है अच्छे ढंग से चीज़ों कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दी जाएगी सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।